अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, क्या हाल है? ठीक ठाक है यार। अपना एसबीआई एक्सपीरियंस शेयर करना था। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी एसबीआई की 4 दिन की, ठीक है, पता आपको इस तरह चलेगा या 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले जो एड्रेस आपने एसएसबी फॉर्म के आखिर में लिखा है ना, तो उस एड्रेस पे आ जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, जल्दी लेटर आएगा तो सही है, ठीक है, वरना 10 दिन पहले या 8 9 10 दिन पहले इतना ही, ठीक है। एसएसबी की वेबसाइट पे ना वो अपलोड हो जाता है। ठीक है, बस रोज बरोज अपना आईडी कार्ड नंबर डाला करें, वेबसाइट का आपको पता होगा, ठीक है, और चेक किया करें। ठीक है, तो पहले रिसेप्शन डे होता है, ठीक है, इस तरह होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 दिन की आएगी, ठीक है। एग्जांपल अभी चल रहा है जी, अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, सितंबर में केसेस भी होगी, 20 से 24 सितंबर कर लो, ठीक है। तो लिखा हुआ है 20 to 24 सितंबर, ठीक है। तो 20 सितंबर को आपकी रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। 9 से 11 तक आपने एसएसबी क्वार्ट रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। आप सबकी क्वार्ट ही है, ठीक है। तो आप जाएंगे वहाँ पे, कोशिश करें जल्दी चले जाएं, 8 1 बजे, ठीक है, जल्दी चले जाएं, ठीक है, या रात को वहाँ पे स्टे कर लें, जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक जाएं, ठीक है। सबसे पहले तो वो सेंटर एसबी क्वार्ट सेंटर के बाहर एक और रोड के किनारे पर एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर ही काफ़ी अच्छी जगह है, बड़ी सी। तो वहाँ पर ही फौजी कोई 5 6 बंदे भी होते हैं, वो चेक करते हैं, ठीक है, आपकी वैक्सीनेशन, ठीक है, लाइन में खड़ा करते हैं। तो सबसे पहले आपका एसएसबी फॉर्म ना एसएसबी फॉर्म नहीं, कॉल लेटर जिस पे लिखा होगा ना 20 से 24, वो चेक करेंगे, ठीक है। साथ आपका वैक्सीनेशन कार्ड चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जिस वैक्सीन करवा लेना, ठीक है, वो चेक करवा के आपको अंदर भेज देते हैं। अंदर आपको थोड़ा टाइम बैठाएंगे, ठीक है, आपका सामान चेक करेंगे, आपका मोबाइल जमा करेंगे, ठीक है। मोबाइल जमा करने के बाद आप सीधे चले जाएंगे, रूम अलॉट होंगे आपको, ठीक है। और रूम यार, पहले आप एंटर होंगे ना, तो पहले जनाब लॉक में नहीं जाना, वो बकवास रूम है, ना कोई अंदर वॉशरूम है, ठीक है। आप आगे जनाब लॉक में नहीं जाना, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है। उसने लौट भी किया फिर भी नहीं जाना, आगे कहीं पे चले जाना, ठीक है। कोई साफ रूम तो मिले, मुझे जनाब मिला था, मुझे पता है, ठीक है। तो आगे मैस भी काफ़ी अच्छा है, कैफ़े भी सही है, ठीक है। उसके अलावा एक और भी सीन है, फ़ोटो शूट भी है, काफ़ी फ़ोटो वगैरह, जो रॉली बड़ा मज़े का, वो सारे आउट ऑफ बाउंड है, जो रॉल हो गया, टास्क एरिया, ये सारा कुछ आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है। आउट ऑफ बाउंड मतलब आप नहीं जा सकते। और मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स 24 घंटे पास हों, ठीक है। चाहे आप सैनिटाइज़र, मेरा सैनिटाइज़र पिन पैक था, 3 4 दिन वो अफसरों को दिखाया था इस तरह, और वो बस मेरे पास ही था, खोला शोला मैंने नहीं था, तो दिखाना लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद जिना ब्लॉक में नहीं जाना, जिना ब्लॉक सबसे पहला ब्लॉक होगा, उसमें नहीं जाना। मेस के आगे वाले 2 ब्लॉक हैं, उनमें जाना। उनमें हर कमरे का अपना रूम है, ठीक है, और अलमारियाँ, बेड शेड वगैरह सही हैं, ठीक है। और सुबह जो इस्त्री करवाना वो इस्त्री करवा देंगे, ठीक है। तो आपको रूम अलॉट जब होंगे, वो बंदा बताएगा ये आपका रूम है, सामान रख के भागना है आपने। एक ऑफिस होगा, बड़ा सा ऑफिस के अंदर जाना है, वहाँ पे आपकी सबसे पहले आपके सेंटर के हिसाब से आपका नाम लेंगे, ठीक है। वो नाम आ गया तो आपकी 3 चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। पता नहीं यार, एक होती है जी मैट्रिक की डीएमसी, ठीक है, डीएमसी और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और पता नहीं हो पे शायद या डोमिसाइल है। आप सारे कागजात ले जाना, ठीक है। वैसे मेनली 3 4 ही होते हैं, ठीक है, उनके पीछे वो स्टैंप लगाते होते हैं, ठीक है। मैट्रिक की डीएमसी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल है या आईडी कार्ड है या इसी तरह कुछ होप सर्टिफिकेट, पता नहीं, इस तरह ही है। ये 3 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनके पीछे वो चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना कॉल लेटर उन्हें जमा करवाते हैं, पीछे चेक करवाया था, यहाँ पे जमा करवाते हैं, और साथ 100 रुपया भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपका हाइट और वेट चेक करते हैं, उसके हिसाब से आपका बीएमआई निकालते हैं, ठीक है। वो बीएमआई और हाइट वेट आप अपने पास लिख लेना, ठीक है। तो वो लिखने के बाद, ठीक है, काम फिर एक तस्वीर लेते हैं आपकी, ठीक है, तो फिर आप आ जाते हैं, ठीक है। और ये बोलने में थोड़ा कम टाइम लग रहा है, लेकिन इस टाइम को ना, इस सारे काम को तकरीबन सुबह 9 से तकरीबन 2 बजे तक का टाइम लग जाता है, क्योंकि 228 बंदा होता है, रश भी बहुत होती है, ठीक है। फिर कुछ रिपीटर होते हैं, 20 25 रिपीटर होंगे, उनका आपके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आपके अलग फ्रेशर्स अलग होंगे, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं फिर आपको जो रोल ले जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फॉर्म देंगे, ठीक है। 3 4 फॉर्म होते हैं, एससी होता है आखिर में, ठीक है, और 3 फॉर्म्स होते हैं। आपको अपना बायोडाटा का पता हो, वो एक फॉर्म जीटीओ के पास जाता है, एक साइक के पास जाता है, और एक डिप्टी प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। तो इस तरह होता है, ठीक है। तो हर सेम टू सेम फिल करना है, ठीक है।
और कोई टीए होता है, जिस तरह आप आएँ जितने दूर से आएँ उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं आखिरी दिन, ठीक है। और ऐसे होता है, और बायोडाटा फॉर्म होता है, और एक आध और चीज़ें होती हैं इन्वेलप वगैरह। बस ये बायोडाटा पहले दिन रिसेप्शन डे, वो फिर आप मगरिब टाइम फारग हो जाते हैं, फिर आप फाले रूम में जाएँ, ठीक है, मौजे करें, मज़े करें, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, आजकल मुझे पूरी ज़िंदगी ये लगता था यार कि जज नहीं हो सकता। मुझे एसबी में गया हूँ ना, तो और लोगों को बंदा देखता है तो बंदा बोलता है यार कि ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे, इस तरह कोई नहीं होता, ठीक है। मेरे दिमाग में था यार कि कोई जज ही नहीं करता, कोई देखता ही नहीं है। लेकिन एक बात है, ठीक है, ग्रुप से बनते हैं ना, पहले दिन आपको अलग नंबर अलॉट होंगे, चेस्ट नंबर, ठीक है। जब आपका ग्रुप बनेगा तब आपको अलग चेस्ट नंबर अलॉट होंगे, ठीक है। 1 से 12 तक या 12 से 24 तक आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल तो रिसेप्शन डे है। और एक बात याद रखना, ठीक है, कि हर जो ग्रुप हो ना, उसका अपना एसएसबी में 16 जीटीओ होते हैं, 16 डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, और साइक पता नहीं, साइक का मुझे नहीं पता, काफ़ी होते हैं, ठीक है। आप ये नहीं समझना कि उस डिप्टी को आपका नहीं पता होगा, मतलब एक डिप्टी होता है, सबको तो नहीं पता होता, ये तो ज़ाहिर बात है, ठीक है। लेकिन एक ग्रुप का एक साइक होगा, एक जीटी होगा और एक डिप्टी होगा, उन तीनों को आपके बारे में हर चीज़ पता होगी, ठीक है। तो बिल्कुल सही तरह आपको जांच पड़ताल करके आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करेंगे, ठीक है। आपने समझना है यार कि मेरी हर छोटी छोटी चीज़ भी ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। आप अगर हर जगह थोड़े अलर्ट रहोगे और ठीक है, बस अच्छे रहना है, ठीक है, डिसिप्लिन रहना है, तो बस इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहला दिन तो गुजर गया, रिसेप्शन डे। आगे आ जाते हैं डे वन, ठीक है। डे वन में आपको टाइमिंग्स एसएसबी की हर वक्त चेंज होती रहती हैं, ठीक है। कभी 3 बजे उठाते हैं, कभी 5 बजे उठाते हैं, कभी 8 बजे उठाएंगे, इनके अपने मामलात होते हैं, ठीक है। वो उठा के आपको नाश्ता करवाते हैं, ठीक है। नाश्ता करवा के आपको फिर फ़ौरन होता है, ठीक है, फ़ौरन लेके आपको जोर हॉल में ले जाते हैं, ठीक है। ये डे वन है साइक का। वहाँ जाते हैं, ठीक है, तो साइक टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक बंदा आता है, वो आपको सारा ब्रीफ करता है, ठीक है, वो आपको सब ब्रीफ कर देगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे होता है जी, एक तो वर्ड एसोसिएशन होता है, ठीक है, कि वर्ड्स पूरे करने होते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। पहले 2 सेट उर्दू के होते हैं या 2 सेट इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगी सेंटेंस मेकिंग, 100 सेंटेंसेज होते हैं, वो बनाने होते हैं, ठीक है। तो पिक्चर स्टोरी होती है, पिक्चर देख के स्टोरी बनानी होती है, 4 पॉइंटर स्टोरी भी चाहे 4 या 2 होती हैं, इस तरह, ठीक है। और बस आखिर में ओपीआई होते हैं, ओपीआई जल्दी करना और बिल्कुल सच लिखना है। और मेनली इसमें रिलेट करते हैं यार कि जो आपका ओपीआई भी मिल रहा हो, सेंटेंस मेकिंग के साथ मिल रहा हो और स्टोरी मेकिंग के साथ मिल रहा हो, और वो स्टोरी मेकिंग सारा आपका जीटीओ टास्क के साथ मिल रहा हो, तो आप रिकमेंड हो जाओगे, ठीक है। डुअल पर्सनैलिटी ना हो, बस जो हो वही रहना, ठीक है। जो फर्स्ट, अच्छा, इनका ये सीन है ना कि फॉर एग्जांपल वार का जो आपकी फर्स्ट थॉट आई है ना, फर्स्ट थॉट वार, जिस पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपकी नेचर है, वही आपने कोट डाउन करनी है, वो पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि बनू के कोट की है, तो उस तरह नहीं होता। उसके अलावा यार ओपीआई टेस्ट होते हैं, वो 150 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 143 143 जो है वो आपके बारे में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर, स्लाइटली एग्री, मोस्टली एग्री, स्लाइटली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, ये सात होते हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। मतलब, और 7 आगे सिचुएशंस होती हैं कि अगर आपका फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि दोस्त सिगरेट पी रहा है, ठीक है, दोस्त नशे पे लग गए, इस तरह होती हैं। या इस तरह होगी कि आपने अपने भाई को फ़ोन में फास्ट फिल्में देखना और इस तरह चीज़ें काफ़ी, तो आप किस तरह डील करोगे, ठीक है। और मेरे पास एक आई थी कि आपको स्कूल में प्रॉक्टर बना दिए, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बना दिए, लेकिन आप शाय हो और आपका दोस्त कहता है कि आप ना लो, तो आप क्या करोगे। मतलब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, काफ़ी। तो इसमें भी पूरा दिन गुजर जाता है, ठीक है। ये साइक टेस्ट होता है, ठीक है, ये डे वन होता है, ठीक है। तो बस इसमें कुछ ही गाइडलाइंस है यार, जो लिख यार, बस दिमाग हाजिर रखना, ठीक है, हर वक्त। और स्पीड पकड़नी है, राइटिंग प्रैक्टिस करो यार, थोड़ी राइटिंग वगैरह तेज करो। डे 2 आ गया, जीटीओ का पहले दिन हम जाते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, वाइट शर्ट, वाइट कपड़े, जो वाइट जोड़ा ला गए थे, जाते हैं हम, ठीक है, जीटीओ के साथ पहले नहीं जाते, पहले बैठाते हैं जोर हॉल में, ठीक है, जोर हॉल में बैठाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ब्रीफिंग वगैरह करनी होती है, वो आपको बड़ा मज़े का जोर हॉल है यार, वो कंप्यूटर्स वगैरह की भी जगह है, हर बंदा अपने डेस्क का खुद जिम्मेदार होगा। मैं तो बिल्कुल आगे बैठा था, बिल्कुल आगे, सबसे सामने, फर्स्ट रो में, ठीक है। तो आगे बड़ा सा क्या कहते हैं, बड़ी सी स्टेज है,
ठीक है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वो आपको सारा ब्रीफ कर देते हैं, कोई मसला नहीं होगा उसका, ठीक है। तो पहले दिन सीधा लेके गए, ठीक है, बारी बारी जीटीओज आए हैं, 16 जीटीओ बारी बारी, हर जीटीओ आए 12 चेस्ट नंबर्स का नाम लेता है, उसकी फाइलें उसके पास होती हैं, सब कुछ उसके पास होता है, और उसने पहले भी स्टडी की होता है और वो उनके ले जाते हैं, ठीक है। तो मेरा कुछ 7वें 8वें जीटीओ ने शायद बोला था, तो मैं चला गया था वहाँ पे, ठीक है। तो मैं समझा पहले ग्रुप डिस्कशन होती है, लेकिन वहाँ पे वो था लेक्चरेट पहले वो। अच्छा, आपको ना ये क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स का पता हो, करंट अफेयर्स का, न्यूज़ का, ठीक है, वहाँ कहते हैं कि कोई न्यूज़ बताओ, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ पता हो आपको, ठीक है। इंटरनेशनल के लिए आप द न्यूज़ पढ़ लो, नेशनल के लिए डॉन पढ़ लो, ठीक है। बाकी ओवरऑल भी कोट कर देते हैं कुछ अखबार, ठीक है, बस पढ़ो यार, इंग्लिश में भी अंग्रेजी भी सही करो, ठीक है, ठीक है। तो फिर लेक्चर होता है, लेक्चर में आपको कोई भी टॉपिक होगा, नॉर्मल सा टॉपिक होगा नॉर्मल सा, ठीक है, बस आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, कि ये चल रहा है ये नहीं चल रहा, नॉर्मल सा होगा। उसमें आप ऐसे ही टॉपिक लेते हैं कि हर बंदा बोल अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है, वो आपको जीटीओ हर चीज़ इस तरह ब्रीफ करेगा ना, उसी तरह आपने करनी है। फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि इंट्रोडक्शन में आपने अपना नेम, अपनी लोकेशन, जगह और अपना मैट्रिक के नंबर नहीं बताने, फादर का प्रोफेशन नहीं बताना, फादर का नाम नहीं बताना, ये हमें इस तरह बोला था। और कुछ लोगों ने गलती की थी, तो बिल्कुल हाजिर दिमाग रहना, औरों को नहीं देखना। आपका कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं है, आपका कंपटीशन अपने साथ है, ठीक है, अपने से बेहतर रहो बस, किसी के साथ किसी से कम्पीट ना करना अपने आप को, यार ये अच्छा जा रहा है मैं पीछे हूँ, ये तो वो, बस खुद जिस तरह हो ना, बस बेहतर रहो, ठीक है। जीटीओ खुद जांच लेगा, अगर आप कमिटेड हो, ठीक है, सब कुछ सही तरह करते हो, जान लगा रहे हो, आपको वो जांच पड़ताल कर लेगा, ठीक है। तो लेक्चरेट होता है, लेक्चरेट में कोई भी टॉपिक देता है, किसी एक बंदे को उठाता है, 2 मिनट का टाइम देता है और वो बोलता है, ठीक है। जब वो बोलने लगता है तो किसी और बच्चे को टॉपिक दे के 2 मिनट का टाइम देता है, ठीक है। टॉपिक सेम नहीं होता, चेंज होते हैं सारे, कभी कभी सेम भी होते हैं। तो जो भी जिसको भी टॉपिक देना, तो बस दिमाग में माइंड सेट बना लिया करो। उसके बाद आती है मिलिट्री प्लानिंग, वो ब्रीफ करता है जल्दी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा यार सबको कि हमारे पास ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है, ये फ्लाई, ये क्रॉप्स हैं, ये हैं, और इस गाड़ी की इतने किलोमीटर पर आ रहे है, इस गाड़ी की इतने किलोमीटर पर आ रहे है, और ये गाड़ी रफ रोड पे इतने किलोमीटर पर आवर से चलेगी और स्मूथ रोड पे इतने किलोमीटर पर आवर से चलेगी। बस यार उस वक्त माइंड को बिल्कुल हाजिर रखना है, ठीक है, माइंड को बिल्कुल हाजिर रखना है। और ब्रीफिंग कोशिश करो ना ग्रुप वालों पे ना, आप खुद समझाओ यार कि सर ने बताया शुरू से कि इसका ये टाइम है और हम प्लान इस तरह करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह करें, अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, ठीक है, कोशिश करो, ठीक है। और एक काम करना है कि टाइम कम होता है, ठीक है, और एक काम करना है कि आप बोलोगे ये बड़ी गाड़ी से आप कैलकुलेट कर लो, टाइम के बताते हैं कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक टाइम है और रिपोर्ट करना है टाइम के अंदर, ठीक है। मिलिट्री प्लानिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में ये होता है 12 बच्चे होते हैं, ठीक है, और बस ए होता है, बी होता है, सी होता है। ए सबसे आसान होता है, बी थोड़ा मुश्किल होता है, सी और मुश्किल होता है, ठीक है। तो सारे अपने फड़के मारेंगे, ठीक है, फड़के हमेशा हर बंदा मारता है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा कंजर्व रहना, ठीक है, कोऑपरेट करना थोड़ा, और ज़्यादा आप घुल और चीखना चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ देख रहा होता है, ठीक है। और वो फाइल में एक चीज़ वो लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ना गुस्सा नहीं आया, ठीक है, और आपने किसी पे गुस्सा में कर दिए, ठीक है, वो फाइल में लिख लेगा यार आपके फॉर्म के ऊपर के यार ये गुस्से वाला बंदा है, तो वही आगे डिप्टी के पास भी जाएगा, वही आगे, चाहे आप गुस्से वाले हो गए नहीं हो, चाहे थोड़ा टाइम के लिए था या नहीं था, ठीक है। बस आपने आपको रिजर्व रखना है, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। सारे फड़कियाँ मारेंगे, खच्चे मारेंगे, आप भी अपनी थोड़ी राय दे देना, उनको बताने की कोशिश करना कि यार हमें एक प्लान से प्रोसीड करना है, एक प्लान होगा हमारे पास तब हम प्रोसीड करेंगे, पहले ये बनना जाए फिर ये वो प्लान इसलिए नहीं देखते, वो सीधा फटा लगाते हैं, चढ़ जाते हैं सारे, 2 टर्म्स होंगे फटे ये वो ये, ठीक है। और फाउल भी कोशिश करना नहीं करना, फाउल अगर करते हो तो बता देना, जिस तरह भी करते हो यार, हो सकता है जीटीओ को तुम्हारा फाउल करके बताना अच्छा लगा, हो सकता है तुमने फाउल बताया जीटीओ को बुरा लगा, कुछ भी हो सकता है यार, वो तुम्हारी जीटीओ पर डिपेंड करता है, उसकी नेचर देख लो, बस काम गुड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आती है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गए। आजकल एक नई रेस आई हुई है, ठीक है, ये चीज़ें चेंज कर देते हैं, मेनली ये ग्रुप टास्क की है, फिर एक रेस होती है, उसके पास आपके पास एक बंदा होता है सोल्जर और एक टायर होता है। टायर का ये सीन है कि टायर को ज़मीन पर नहीं लगने देना, और 5-6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो आसान होते हैं। वो दीवार थोड़ी बड़ी होती है, दीवार कोई मैं 5-8 हूँ, तो दीवार तकरीबन 7-8 फुट की तो दीवार होगी, ये बड़ी मुश्किल से चढ़ा था, वो भी मैंने 2 बंदों को चढ़ाया था और ख़ुद भी किसी उसके होल्ड किया था उन्होंने, तो फिर चढ़ा था, ठीक। तो 6-6 का ग्रुप बनता है रेस में, ठीक है।
तो बाकी बस उस दिन पे फारिग हो जाते हैं, ठीक है। तो जाओ बस ऐश करो, ठीक है। इसमें भी काफ़ी टाइम नहीं लगता हमें, तो 3-4 बजे हमारा टास्क स्टार्ट हो गया था, तो तकरीबन 8-9 बजे फारिग हो गए थे। बाकी वो टाइम सारा फारिग ही थे, ठीक है। तो ये आ गया जुटियो का डे 1। जुटियो के डे 2 में आप जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो हॉल में सुबह 5-6 बजे जिस वक्त भी नाश्ता वाश्ता करके, तो आपको ऑब्स्टिकल्स का ब्रीफ करते हैं, ऑब्स्टिकल्स का, ठीक है। ऑब्स्टिकल 10-11 होते हैं, ठीक है। सारे ऑब्स्टिकल्स करने जल्दी करने, टाइम कम होता है, ठीक है। वो रस्सी वाले हो गए, टार्जन स्विंग हो गया, टायर हो गया, और जंपिंग होती है, जिस तरह कॉलेज में थे यार उसी तरह तकरीबन होते हैं, लेकिन थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना ऑब्स्टिकल्स की। 2 मिनट में ना आप कोशिश करना ज़्यादा कर लो, 13-14 कर लो यार। हमारी किस्मत थोड़ी उसी तरह है, ठीक है। हम सोचते हैं यार 3-4-5 भी कर लिए, तो 3-4-5 वाले हो गए, हम क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह होप करना सही है, लेकिन अपना बेस्ट दो, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए जाना है। जितने कर सकते हो करो, 13-14-15 या 10 पूरे कर लो, बड़ी बात है, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल होते हैं, उसके बाद कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क के लिए बुलाएगा तो कोशिश करो इनिशिएटिव लो, ठीक है, जिस तरह मैंने किया था। और पहले जो मेरी कमांड टास्क में गलती हो गई थी, जिससे मुझे पता लग गया था कि मैंने ये गलती की है, और इस गलती की बुनियाद पर अगर मुझे जीटीओ सेलेक्ट करता है तो जीटीओ ने गलत किया, क्योंकि ऐसे अफसर ऐसे बंदे को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए जिसकी ये गलती हो। मैं खुद अपनी सिलेक्शन के खिलाफ था और मुझे मेरी गलती पता भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बस यार आपने कोई गलती वगैरह नहीं करनी, ठीक है। वो इनिशिएटिव लेने, हाथ खड़ा करना है, ठीक है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनना, अंडर भी नहीं बनना, नॉर्मल सा बंदा रहना है यार, बस नॉर्मल जिस तरह हो, नेचुरल, ठीक है। नॉर्मल सवाल करेगा वो, ये वो आगे पीछे, मुझसे किसी ने भी एचपी वगैरह, बीपी वगैरह, पोन वगैरह किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। वो नेचर के हिसाब से पूछते हैं, ठीक है। अभी एक बंदा था मेरा रूममेट था, वो थोड़ा सिगरेट वगैरह पीता था, उस सिगरेट से ले गए उसने वो बातें उससे खुलवाई ना डिप्टी ने, कि आप दंग रह जाओगे, ठीक है। मुझसे डिप्टी ने एक सवाल भी नहीं किया, हालांकि डिप्टी हमारे डिफरेंट थे। और बेस ये भी करता है कि डिप्टी आपके पास कौन सा आता है, डिप्टी सारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। 16 डिप्टी होते हैं, 16 जीटी होते हैं। तो और साइक का मुझे नहीं पता कितने होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। कमांड टास्क सही करना है, ठीक है। आप जाओगे, ठीक है, तो आपको वो जल्दी ही बताएगा, ठीक है, ये इतना टाइम है, ठीक है, ये इनबाउंड है, ये आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है, इतने फटे हैं, ये ड्रम है, और टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। तो पहले सबसे पहले प्लान बनाना है, प्रोसीड, ऑलवेज प्रोसीड विद द प्लान, ठीक है। प्लान बनाना है कि मैं इस बंदे को पहले ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और नॉर्मली आपको जो चेस्ट नंबर होगा ना, उससे पिछले वाले चेस्ट नंबर का क्या सीन है, एक ग्रुप ए होता है और एक ग्रुप बी होता है, ठीक है। ग्रुप ए में चेस्ट नंबर 1 से 12 तक होते हैं, ग्रुप बी में चेस्ट नंबर 13 से 24 तक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह कुछ डिप्टी का इंटरव्यू इस दिन जीटीओ डे 2 में हो जाता है, डिप्टी का इंटरव्यू या डे 3 को हो जाता है कुछ लोगों का, ठीक है। तो ये ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कमांड टास्क सही तरह करना है, ठीक है। तो बुलाना, ठीक है, ऊंची आवाज थोड़ी बुलाना, ठीक है, ग्रुप अल्फा कम हियर, या ग्रुप ब्रावो कम हियर, ठीक है। फिर सारा ब्रीफ करना है कि नाउ आई एम अपॉइंटेड एज द कमांडर, एज क्या कहते हैं, आई एम अपॉइंटेड एज द कमांडर, ठीक है। और थोड़ा ब्रीफ करना है कि दिस इज इन बाउंड एंड दिस इज आउट ऑफ बाउंड एंड वी हैव 2 प्लैंक्स एंड 1 बैम्बू एंड 1 ड्रम, फॉर एग्जांपल, जो भी हो आपके पास लग्जी वगैरह, ठीक है। एंड फिर बोलना है कि एंड group chestmates या group members, now I am having a plan, my plan is this, ठीक है। first of all we will put a plank from the starting line to the red portion, ठीक है। और वो रंग आपको बता देगा कौन से इनबाउंड है, कौन से आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है। तो वी प्रोसीड विद प्लान, ठीक है। और चेस्ट नंबर ये फलाना, यू विल गो फर्स्ट ऑफ ऑल, चेस्ट नंबर ये फलाना, यू विल पुट, देन यू विल पुट, ठीक है। पुट शूट करवा के बस 5 करवाना है, ठीक है। अगर ना कंप्लीट हुआ कोई बात नहीं है, मेरे ग्रुप में किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ, और एक बंदा सिर्फ रिकमेंड हुआ, ठीक है। उसका मैं आपको आखिर में बताता हूँ, ठीक है। तो बस यही करना है यार, कमांड टास्क था और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी हो गए, ठीक है। और क्या रहता है यार, हाँ फिर म्यूचुअल असेसमेंट होगी, अच्छा कमांड टास्क में हर बंदे को ना कमांडर बनाते हैं। आप कोशिश करो इनिशिएटिव लो, उसकी नज़रों में आ जाओ बस, लेकिन आपने नेगेटिव नहीं रहना, पॉजिटिव नज़रों में आओ, ठीक है। फाउल करते हो तो बताओ यार कि मैंने सॉरी सर आई हैव कमिटेड अ फाउल। तो बस आखिर म्यूचुअल असेसमेंट होती है, ठीक है। आपको एक पर्ची मिलती है, उसमें आपने लिखना होता है कि कौन से चेस्ट नंबर को किस नंबर पे आप रखेंगे, ठीक है। तो वो करके फिर आप जीटीओ से फारिग हो जाते हो, 2 दिन में फारिग हो जाते हो, ठीक है। फिर आप जाते हो, फारिग होते हैं, किसी का साइक कंट्री होता है, किसी का जीटीओ का, डिप्टी का, ठीक है। चौथे दिन जाते हैं तो हॉल में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उस दिन
डिप्टी वगैरह के किसी का डिप्टी का इंटरव्यू होता है, किसी का साइक का इंटरव्यू होता है, ठीक है। साइक का इंटरव्यू कुछ लोगों को होता है, डिप्टी का हर बंदे को होता है, क्योंकि डिप्टी क्या कहते हैं, सोना डिप्टी होते हैं, हर ग्रुप का अपना डिप्टी होता है, उसके पास तेरी फाइल नहीं होंगी सारी, वो बारी बारी बुलाता जाएगा। जिसका साइक का इंटरव्यू हो तो उसके हल्के से ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, कि यार साइक ने उसे थोड़ा जांचा पड़ताल की है, ठीक है, उससे बुला रहे हैं कोई चीज़ कंफर्म करने के लिए। हो सकता है वो इंटरव्यू में जाके रह गए, हो सकता है वो इंटरव्यू में जाके पास हो गए हो, ठीक है। अच्छा, आपको ना ISSB में ना तीनों लोगों की रिकमेंडेशन लाजमी चाहिए होती है, ठीक है। GTO का वोट, साइक का वोट और डिप्टी का वोट, ठीक है। साइक का वोट जब देते हैं ना, साइक अपना वोट या तो आपका जो आपने लिखा होता है उससे एकदम कहता है यार कि ये बंदा नॉट रिकमेंड, में से वोट नहीं देता, दफा करता हूँ, या मैं से रिकमेंड करता हूँ इस बंदे को अगेंस्ट। अगर उसे थोड़ा खदशा हो ना तो वो थोड़ा बुला लेते हैं, ठीक है, इंटरव्यू कर लेते हैं, तो वो खदशा अपना उसमें क्लियर कर लेते हैं कि ये मैं इस बंदे को वोट देता हूँ या नहीं देता है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है। इसका वोट आ गया, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू होगा आपका, एक साइक का इंटरव्यू वोट आपको आ गया, GTO का वोट 2 दिन आपके पास रहा है, ठीक है, वो अपने डिप्टी को बताता है कि इसको वोट दूंगा या नहीं दूंगा, तो वही डिप्टी की फाइल जो होती है वो अगर डिप्टी प्रेसिडेंट के पास जाती है, डिप्टी आपको इंटरव्यू करता है, बारी बारी होता है, ठीक है, उनके भी ऑफिस अलग होता है, ठीक है। 8 डिप्टी होते हैं, 8 डिप्टी, तो वो सिर्फ हर डिप्टी अपने ग्रुप का इंटरव्यू करता है, ठीक है। तो फिर मैं जब इसी तरह गया था तो वो उसने बोला था कि राइट साइड पे 8 रूम होते हैं ना, कहते हैं राइट साइड पे आखिरी रूम में चले जाओ, कुछ का लेफ्ट साइड पे तीसरा रूम है, चौथा रूम, उनके अपनी डिप्टी है, हमारे अपनी डिप्टी है, एक ही डिप्टी होता है एक ग्रुप का, ठीक है। तो उसके पास जाते हैं, उसके पास सब कुछ होता है, ठीक है। तो तीनों की रिकमेंडेशन लाजमी चाहिए होती है, तीनों का वोट, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हाँ बस इस दिन यही होता है, ठीक है। फिर अगले दिन आ जाता है डे 5, ठीक है, जिस दिन हमें जाना होता है, एग्जाम्पल 20 से अगर 24 तक है तो 24 को सुबह उठा देंगे और उन्हें बैठा देंगे, ठीक है। साइक रीसाइक नहीं होता क्योंकि साइक इंटरव्यू पहले हो गए, साइक फारिग हो गए, ठीक है। री इंटरव्यू डिप्टी का होता है, डिप्टी को अगर डिप्टी को खदशा हो कि इसके अंदर मैंने थोड़ी क्वालिटी कम देखी है, और साइक और कमांड, साइक और डिप्टी तो रिकमेंड कर रहे हैं लेकिन मैंने क्वालिटी कम देखी है, तो फिर उसको फिर से बुलाते हैं, ठीक है, उस बंदे को री इंटरव्यू करते हैं। GTO को अगर खदशा हो थोड़ा सा तो वो री कमांड टास्क या री ऑब्स्टिकल कर लेते हैं। री ऑब्स्टिकल में इसलिए करते हैं कि कुछ पॉइंट्स से कभी कभार बंदा रह जाता है, ऑब्स्टिकल्स में आपको सामने पॉइंट्स बताए हुए होते हैं, वो जितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, ठीक है। री ऑब्स्टिकल तो तीनों बंदे की रिकमेंडेशन लाजमी चाहिए होती है, ठीक है। तो बस फिर अल्लाह अल्लाह करना, ठीक है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, अल्लाह को याद करना, तो गुड हो जाएगा। बाकी जहाँ तक अपने अब दोस्त का बताऊँ ना, जो मेरा ग्रुप मेट था, ठीक है, उससे मेरी ना मतलब पहले दिन ही जब ग्रुप मेंबर मतलब जिस दिन ग्रुप्स नहीं बने थे ना, डे 1 जो साइक का होता है, उस दिन मेरी मुलाकात हो गई थी ना, काफ़ी अमल बंदा था, तो मैंने शुरू में ये मेरे माइंड में था यार कि ये बंदा इंशाल्लाह कर लेगा, ठीक है। तो उसी का आगे कमांड टास्क में वो इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं था, पतला सा था, थोड़ा लंबा सा था, और नॉर्मल सी पर्सनैलिटी थी, ठीक है, बोलता अच्छा था, स्पीकिंग अच्छी करता था, ठीक है, और अपनी इंग्लिश सही करना, ठीक है। पहले भी लोगों को बताया, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि यार जब आप कमांड टास्क कर रहे होगे फुल इंग्लिश है, जब आप कमांड टास्क कर रहे होगे, जब आप कुछ और कर रहे होगे तो आपका फोकस आपकी इंग्लिश पे होगा या आपके प्लान पे होगा, तो इंग्लिश अपनी फ्रीक्वेंट कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी कि यार बंदा बोल तो सही तरह लेना। अभी आपने कॉलेज में 6 साल लगाए हैं तो इतना तो होना यार कि आप इंग्लिश सही तरह बोल लो, ठीक है, और इंग्लिश सही तरह बोलना, ठीक है, और कोशिश करना अंग्रेजी में बात करो। बाकी अगर उस बंदे का सही था, ठीक है, और कमांड टास्क भी उसका कोई नहीं पूरा हुआ था, लेकिन उसमें मेनली यार पूरा टास्क पूरा होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम रिकमेंड हो। अगर टास्क पूरा नहीं भी होता, अगर वो बंदे ने उसमें क्वालिटी चेक कर ली तो आप रिकमेंड हो, बस आप ये समझो, ठीक है। मेनली क्वालिटीज कुछ देखते हैं यार, बस जारी बात है, अभी कोई किसी को GTO तैनात की है तो उसने कोई क्वालिटीज़ देखनी है ना जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए, और तब वो उसे रिकमेंड करता हो। और ये क्राइटेरिया वो PMA वाले ने बताते हैं, कमांडेंट वगैरह ये बताते हैं, ये खुद किसी चीज़ पे नहीं है, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। और ये चीज़ें अगर किसी में होंगी तो आपने इसे रिकमेंड कर देनी, वो पहले से नहीं पता हो गया, वो ढूंढते हैं कि अगर ये चीज़ें इसमें आए या नहीं है, ठीक है।
तो बाकी उसकी बोली भी अच्छी थी, ठीक है, और मतलब नॉर्मल था, ना किसी पे गुस्सा हुआ है, हर किसी का मतलब ज़्यादा केयरिंग में नहीं था, लेकिन जिससे बात कर रहा था अच्छे तरीके से करता था। मेरे साथ भी अच्छा दोस्त था, ठीक है। उसका मैंने ना क्या कहते हैं जीटीओ ने मुझसे इंटरव्यू में पूछा था, मैंने उसका रिकमेंड किया था। कहता है पहले पूछते हैं कि अपने आप को ग्रुप में कौन सा नंबर पर रखो, मैंने कहा तीसरे पे। कहता है पहले पे किसको रखो, मैंने कहा इसको, ठीक है। ये जीटीओ को भी बताया था, ये डिप्टी को भी बताया था, ठीक है। और मैंने उसे आगे बताया भी था वापस, उसका नाम उमर था, ठीक है। उसने बताया था कि जानी तू रिकमेंड है, ठीक है, तेरा मैं उसको भी बता गया हूँ। उसने मुझे बोला था, मुझे अभी तक याद है, हमारा चौथा दिन तो उसने मुझे बोला था यार कि बस दुआ कर यार, बस फिर मिठाई खिलाऊंगा तुम लोगों को। अगले दिन अल्लाह का शुक्र है पता लगे यार, चलो हमारी किस्मत अल्लाह जाने, मेहनत में कमी हो गई, ठीक है। अल्लाह ने अच्छा किया कि वो टाइम दे दिया, इंशाल्लाह और इम्प्रूव करेंगे। किस्मत ना हुई तो अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है, ठीक है। तो बाकी फिर उसका मैसेज आया, ठीक है। मैंने किसी और से पूछा था क्या हुआ ना, कोई रिकमेंड हुआ, कहता है वो रिकमेंड हो गया, ठीक है। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा मुझे पता था कि आप रिकमेंड हो गए ना। कहता है यार बस बहुत अच्छा किया तुमने, बस काफ़ी ज़्यादा मतलब बातचीत हुई थी, ठीक है। और काफ़ी अच्छा बंदा था, हमारा बंदा था यार, बस नॉर्मल रहो, ठीक है, केयरिंग रहो, बाकी इंशाल्लाह आप रिकमेंड हो जाओगे, कोई मसला नहीं, ठीक है यार। और कोई मसला हो, ठीक है, 5-6 वॉइसेस भेज दी हैं डेज के हिसाब से, ठीक है। कोई मसला हो, ठीक है, कोई मसला हो तो वापस मुझे मैसेज करें।